डियर एजुकेशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ ऑर्गेनिक का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोर रखता है 12th एग्जाम में। ऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो नेम रिएक्शंस होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्किंग स्कोर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उन नेम रिएक्शंस में सबसे पहले हम एक नेम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, देखिए एल्डोल Al प्लस में और प्लस में कंडेंसेशन, ये तीन वर्ड एक साथ में जुड़े हुए हैं। देखो एल्डोल का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, जो क्या कंटेन करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है। ऑल का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कंडेंसेशन क्या होते हैं? जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? COH ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप होता है। जिसके अंदर ये दोनों ग्रुप होंगे वो एल्डोल बनेगा। जब ये एल्डोल बन जाता है उसके बाद उसका करते हैं हम कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है पता है? कंडेंसेशन वो होता है जब हम दो यूनिटों को जोड़ते हैं, दो यूनिटों को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर हमारी छोटी यूनिट एलिमिनेट हो जाती है। तो जैसे कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन टू लार्ज मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स आर कंबाइंड एंड elimination of small molecules, that is जैसे हमारे क्या हो H2O निकल जाए, जैसे HCl निकल जाए, H2 निकल जाए, O2 निकल जाए, ETC, ये हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर कि एल्डोल कंडेंसेशन में वो कार्बन होने चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? यानी एल्डोल कंडेंसेशन में हम उस एल्डिहाइड ग्रुप को लेंगे जिसके अंदर क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता कौन सा है। देखिए आपने जीओसी में पढ़ा है कि एक कार्बन जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उससे अगला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है, उससे अगला कार्बन हमारा बीटा कार्बन होता है, उससे अगला कार्बन हमारा गामा कार्बन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा? अल्फा, बीटा और गामा कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम। ठीक है, तो इस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो ये क्या है? हमारा अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेगा। तो इसलिए बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में किसका होना जरूरी है? अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगी। दैट इज जैसे देखिए हमने लिया एसिटल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया? एसिटल्डिहाइड, CH3 C11O और H। ठीक है, एसिटल्डिहाइड लिया। क्या लिया हमने? एसिटल्डिहाइड लिया। सेम मॉलिक्यूल लेंगे, हमने यहां पे एल्डिहाइड ले लिया प्लस H। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, in the presence of alkyl NaOH या BOH का होल ट्वाइस। यानी कि हमें कोई भी एक एल्काइली सॉल्यूशन लेना है, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, लाइक एज NaOH ले लिया हमने। इसमें एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो हमारा बेटा जो ये OH H है, यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये H हमारा अटैक करेगा किस पर? ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा? देखिए CH H और OH, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ जैसे बॉन्ड टूटा, तो वो हमारा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H H और C डबल बॉन्ड O H। देखिए अब इस कंपाउंड के अंदर देखिए इसका नाम है 1 2 3 4, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और 1 अल। यानी कि देखो बेटा मैंने क्या बताया था, एक तरीके का ये क्या, एक तरीके का ये क्या बन गया, एल्डोल बन गया। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैंने एल्डोल में क्या बताया था, जो एल्डिहाइड ग्रुप को भी कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी कंटेन करता है बेटा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कंडेंसेशन करेंगे। तो कंडेंसेशन मैंने क्या कहा था, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो देखिए बेटा ये कौन सा है अल्फा और ये कौन सा है बीटा, और ये कौन सा कार्बन हो गया हमारा गामा कार्बन हो गया बेटा। तो देखिए जब हम कंडेंसेशन करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कंडेंसेशन कर रहे हैं। कंडेंसेशन करने पर क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे और ये क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा। तो क्या निकल गया H2O, तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O H। इसको बोलते हैं बेटा ब्यूट। देखिए 1 2 3 4 ब्यूट 2E1 अल। बेटा एक पे क्या आ गया, अल ग्रुप आ गया, तो ब्यूटेनॉल बन गया बेटा। अब देखिए इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंसी क्या होती है, इस रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि देखो इसको क्या बोलते हैं, हमने क्या कहा था अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन कब होगा, जब अल्फा कार्बन होगा। तो इसके अंदर अल्फा कार्बन का होना जरूर कंपलसरी है, तभी हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखिए इसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहां से निकल रहा है, अल्फा से निकल रहा है। इस रिएक्शन में एक खासियत और भी है, इसमें बीटा ग्रुप से हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां से एलिमिनेट हो रहा है, बीटा से। तो इस रिएक्शन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा देखो अल्फा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अल्फा से देखो आप देख सकते हो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो अल्फा से क्या निकल रहा है हमारा, हाइड्रोजन निकल रहा है। और बीटा से क्या निकल रहा है, OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है। क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल रहा है। तो बेटा आपने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर उसका कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया जो छोटे मॉलिक्यूल, तो इसमें देखो क्या निकल रहा है, आपको पता है क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, ये निकल रहा है H2O निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, अल्फा बीटा से। तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए बेटा ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड में नहीं होगी, अगर हम इस रिएक्शन को कीटोन में कराएंगे तो कीटोन बोलेंगे, जिसमें एक कीटोन ग्रुप होगा और एक प्लस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा बेटा। एक और चीज, एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोन कंडेंसेशन के अंदर हमें वो कंपाउंड नहीं लेने होते जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि हमने क्या करा, हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में क्या आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है, नॉट अल्फा कार्बन, सो दैट द फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट शो, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन को ये शो नहीं करता है। अच्छा, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और वो कंडेंसेशन को शो कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन कहलाती है हमारी कैनी-जारो रिएक्शन। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन करें तो हमारा क्या कहलाएगा, कैनी-जारो रिएक्शन कहलाएगी बेटा। तो आपको पता चला होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।